Hello bachcho, let's see the question. The question says a tuning fork and an air column whose temperature is 51 degrees centigrade produce 4 beats in 1 second. When this sounded together, when the temperature of air column decreases, the number of beats per second decrease. यानी कि जब टेम्परेचर घटता है तो नंबर ऑफ बीट्स घटती हैं. When the temperature remains at 16 degrees centigrade, only 1 beat per second is produced. So the frequency of the tuning fork is. So हमें बतानी है tuning fork की यहाँ पर frequency. राइट. सो बच्चों चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए अपने की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो यहां पर आपको पता है की कॉन्सेप्ट के तौर पर मैं बताऊंगा कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी v एंड इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t. द t इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. t आपका क्या है? t इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ठीक है. तो ये हमारे रिलेशन होती है फॉर द फ्रीक्वेंसी. ठीक. अब देखिए बच्चों यहाँ पर अब क्वेश्चन में फिर से मैं आपको समझा देता हूँ. देखिए ट्यूनिंग फॉर्क एंड एयर कॉलम जिनका टेम्परेचर है 51 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 4 बीट्स बनाते हैं 1 सेकंड में. ठीक है. बीट्स क्या होते हैं? बीट्स इज द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज. ठीक है. और जब दोनों को एक साथ चलाते हैं और जब टेम्परेचर इन्होंने डिक्रीज किया है तो बीट्स भी डिक्रीज हुई. अब टेम्परेचर कर दिया 60 डिग्री सेंटीग्रेड और एक बीट बन रही. तो उन्होंने पूछा बताइए आप फ्रीक्वेंसी क्या ट्यूनिंग फॉर्क पीएम से पूछा गया है. ओके क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको. नाउ विल मूव फर्दर. सी देखिए हमें क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसमें अगर मैं नंबर ऑफ बीट्स ले लेता हूँ, एक की फ्रीक्वेंसी एफ एक की फ्रीक्वेंसी एन मान लेता हूँ. ठीक है. एफ और एन मान लेता हूँ तो वैल्यू कितनी आ रही? वैल्यू आ रही है +-4. फ्रीक्वेंसी प्लस या प्लस डिक्रीज या इंक्रीज दोनों केस में हो सकती. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो पहले इन्होंने कहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले क्या है? एफ इज ग्रेटर देन एन है. ओके. एफ इज ग्रेटर देन एन. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज वी सी दैट द एट 51 डिग्री सेंटीग्रेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इज the frequency of air column. तो अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के भी. तो हम लिख सकते हैं देखिए n+4 ये हमने लिया f इज ग्रेटर देन n. सो n+4 हो गई यहाँ पर. n+4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आपका 51 है तो इसमें 273 जोड़ दीजिए तो ये केल्विन में आ जाएगा. सो इट बिकम्स इन केल्विन. राइट. तो दिस इज द कंडीशन 1. अच्छा एक और कंडीशन दे रही है आपको 16 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए. सो लेट मी राइट इट ओवर हियर. 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप चेक करेंगे सो विल फाइंड दैट देखिए नंबर ऑफ बिट्स कितनी है? 1. तो इसमें देखिए n+4 यहाँ पर 4 बिट्स थी, यहाँ 1 बिट हमने n+1 कर दिया और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 273 + 16. राइट. इसको इक्वेशन अगर आप 1 मान ले, इसको इक्वेशन 2 मान ले तो इन्हीं दोनों इक्वेशन का यूज करके हम लिख सकते हैं. वी राइट दैट फ्रॉम 1 and 2 देखिए n+4 डिवाइडेड बाई n+1 इज इक्वल्स टू बाकी सारे हमने कांस्टेंट यहाँ पर निकल कर दिए, हमने इस फॉर्म में लिख लिया इसको. तो देखिए 324 डिवाइड बाई 289. राइट. इन दोनों को मैंने ऐड किया उसके बाद मैंने लिखा है. ठीक है. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट दिस एज 18/17. ठीक है. अब इसको सॉल्व करिए तो 17n + 68 इज इक्वल टू 18n + 18. राइट. इसको फर्दर सॉल्व कर देते तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए ये जाएगा 50 तो ये 50 हर्ट्ज आ जाएगा. राइट. तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 50 हर्ट्ज आ गई. ठीक है. एक और केस यहाँ पर पॉसिबल है जो भी मैं आपको समझा देता हूँ. देखिए एक और केस यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि ये फ्रीक्वेंसी भी है हो सकती है दो इट इज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन बट लेट मी डिफाइन दैट आल्सो. देखिए n+4 एक बार हो सकती है n-1 हो जाए, आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाए. यहाँ पर n-1 के केस के लिए अगर आप देखें तो भी वही सेम वैल्यू रखेंगे 324 और नीचे हो जाएगा 289. When you will divide that तो आपको क्या मिलेगा? You will get 18/17. राइट. सो आप इसको सॉल्व करेंगे सो 17n + 68 इज इक्वल टू 18n - 18. इस तरह से सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 86 हर्ट्ज. ठीक. तो लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर मिलेगा आपको दैट इज 50 हर्ट्ज. तो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, दैट इज 50 हर्ट्ज. राइट. एंड दिस इज द केस फॉर n+1. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.